सीआईडीसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज है वो भी इस सेक्टर में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे आती है। इसी विषय पर चिंतन करते हुए प्लानिंग कमीशन में बैठे हुए कुछ वाइज लोगों ने ये डिसीजन किया कि संस्था बनाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई करे और उनके ऊपर विचार करके क्या उसका समाधान होना चाहिए वो प्लानिंग कमीशन को बताए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम मस्त हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी एकदम बढ़िया होंगे। तो हर बार सवाल आता है मेरे से कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, क्या करती है। तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज अपने साथ एक खास शख्स को लेकर आई हूँ, हमारे सीनियर डायरेक्टर श्री राजीव जैन सर। अब मेरे सवाल होंगे और सर मुझे उन सारे सवालों का जवाब देते चलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनिए और जानिए सीआईडीसी का इतिहास। नमस्कार सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे जितने भी श्रोता हैं वो भी ये सब जानना चाहते हैं कि सीआईडीसी एक्चुअली क्या है और इसका गठन कैसे हुआ। सीआईडीसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट हमारे देश में जो है कंस्ट्रक्शन का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इट इज सेकंड लार्जेस्ट नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज है वो भी इस सेक्टर में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे आती है। इस सब के बावजूद हमारे देश में कोई कंस्ट्रक्शन की मिनिस्ट्री नहीं है और इसी विषय पर चिंतन करते हुए प्लानिंग कमीशन में बैठे हुए कुछ वाइज लोगों ने ये डिसीजन किया कि मिनिस्ट्री जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन इस बीच में एक संस्था बनाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई करे और उनके ऊपर विचार करके क्या उसका समाधान होना चाहिए वो प्लानिंग कमीशन को बताए। तो इस सब मैंडेट को लेकर के इस ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 1996 में हुआ। इसके अंदर में आधा हिस्सेदारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का है जिसमें कि 5 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी हैं, अदर पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, एकेडमिया है और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई निर्माण से संबंधित शीर्ष की सभी संस्थाएं इसमें एज ए मेंबर एसोसिएटेड हैं। और हमारा मैंडेट ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने वाले किसी भी प्रकार के व्यवधान को आइडेंटिफाई करें और उसका सोल्यूशन निकाल के इंडस्ट्री को स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करें। सर प्लीज ये भी बताइए कि सीआईडीसी काम क्या क्या करती है, क्या क्या वर्टिकल्स हैं सीआईडीसी। सीआईडीसी वैसे तो किसी भी ऐसी समस्या को लेकर के जो निर्माण उद्योग की प्रगति में बाधा बनती है उसके ऊपर काम करती है। बट जो मेजर 4-5 इश्यूज हैं उनमें से कॉन्ट्रैक्ट्स का स्ट्रीमलाइनिंग होना एक है जिसके ऊपर हम काफी काम करते हैं। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। निर्माण उद्योग में प्रॉपरली ट्रेन, टेस्टेड, सर्टिफाइड वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसके ऊपर सीआईडीसी काम करती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में फाइनेंसिंग को लेकर के काफी इश्यूज होते हैं। स्मूथ फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है तो लैंडिंग एजेंसीज का कंफर्ट लेवल कैसे बढ़ाया जाए, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे एलिमिनेट करें, इन सब विषयों के ऊपर सीआईडीसी काम करती है। और उसके अलावा एक और बड़ा मेजर एलिमेंट इस इंडस्ट्री का है वो है डिस्प्यूट्स। तो डिस्प्यूट्स को कैसे इंस्टीट्यूशनल तरीके से रिजॉल्व किया जाए उसके ऊपर सीआईडीसी काम करती है। उसके अलावा निर्माण उद्योग में अच्छा काम करने वाले इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को, उन सबको भी साल में एक दफा एक्नॉलेज करती है उनके द्वारा अच्छे किए गए कार्यों को लेकर के। इसके अलावा क्वालिटी और सेफ्टी से संबंधित काफी कंसर्न बढ़ी हुई है तो उसमें भी सीआईडीसी एज ए थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट का काम भी सीआईडीसी करती है। और मेजर एक्टिविटीज में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मैं सबसे आगे रखूंगा इसमें। सर एक और प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं, मतलब हम लोग चला रहे हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन। प्लीज़ आप मेरे श्रोताओं के लिए इस प्रोग्राम के बारे में भी हमको थोड़ा सा बताइए क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आती हैं, बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को करने के बाद क्या बेनिफिट्स उनको होने वाले हैं। बैचलर ऑफ वोकेशन का प्रोग्राम जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव प्रोग्राम है। ये एक ऐसी डिग्री है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई डिफरेंट वोकेशनल स्ट्रीम्स को कंबाइन करके एक फॉर्मल तरीके से, एक सिस्टमेटिक मैनर में एक डिग्री देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें टोटल 6 सेमेस्टर हैं और ये एक अकेला प्रोग्राम है पूरे देश में चलने वाला जिसमें कि प्रोग्राम की इंटरमीडिएट ड्यूरेशंस में भी अगर आप एग्जिट करना चाहें या आप प्रोग्राम को थोड़ा गैप देना चाहें, कंटिन्यूटी में ना करना चाहें,
तो भी आप पार्ट प्रोग्राम कंप्लीट करके भी यू कैन अर्न सम क्वालिफिकेशन. In this case, after 2 semesters, you get diploma in vocation. If you complete 4 semesters, you get advanced diploma in vocation. And if you complete all the 6 semesters, you get bachelor of vocation. और ये बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री जो है ये आपको इस काबिल बना देती है कि अगर आप इच्छुक हो तो आप यूपीएससी के एग्जाम में भी अपीयर कर सकते हैं. तो इसकी समकक्षता जो है वो किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर है. और इसको करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एज फील्ड इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और आगे जाने के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर और कंपनी के डायरेक्टर लेवल तक जाने का रास्ता खुल जाता है. अभी ये प्रोग्राम, वैसे तो ये प्रोग्राम ओपन है, इसमें कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी 12th क्लास अगर पास है तो उसमें वो एडमिशन ले सकता है, कोई भी इंडिविजुअल्स. बट इन पर्टिकुलर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कही तो उसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड बड़ा बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया उन्होंने. और वो इसके अंदर में बहुत अपना कई सारे साइटों के ऊपर वो अपने लोगों को आइडेंटिफाई करके जो 12th क्लास पास वर्कर्स हैं उनको इस प्रोग्राम में उन्होंने इनरोल कराया है. इस समय करीब 155 लोगों को ऑलरेडी इस प्रोग्राम में उन्होंने एडमिट किया हुआ है जो परस्यू कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर. और आने वाले 6 महीने, हर 6 महीने का एडमिशन होता है. तो जनवरी में अब एडमिशन स्टार्ट होगा, उसके लिए तैयारी टीपीएम ने ऑलरेडी शुरू की है, जिसमें उनका टारगेट है करीब 350-400 लोगों को वो और आइडेंटिफाई करके इस प्रोग्राम में इनरोल करेंगे. और इसका मेजर बेनिफिट वो ये देख रहे हैं कि जिसने भी 155 लोगों को उन्होंने एडमिट किया था अब से करीब 4 महीने पहले, उसमें से एट्रिशन एक भी नहीं हुआ है. और उन्हीं लोगों का नहीं, उसके अलावा जितने लोग उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सब भी अब ये देख रहे हैं कि हो सकता है 6 महीने के बाद अब हमको भी इस प्रोग्राम के अंदर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एडमिशन करवा दे. तो इसलिए वो सब भी वहां रुके हुए हैं और बड़ी लालसा से वो देख रहे हैं कि हमारा कब नंबर आए और कब हम लोग भी बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम करके इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन अर्न कर सकेंगे. तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया है और इसको पूरे मन से वो लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठाना चाहते हैं ताकि उनके जो एट्रिशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके, उनके यहाँ जो फील्ड इंजीनियर्स का आना जाना चलता रहता है वो थोड़ा सा स्टॉप हो सके और उन्हें एक क्वालिटी की मैन पावर मिल सके जो कि फॉर्मल तरीके से ट्रेन भी हो रही है. और ट्रेनिंग में अहम हिस्सा जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग का है, क्योंकि वो सारे लोग जो पढ़ रहे हैं वो साइट के ऊपर ही काम कर करके सीख रहे हैं और पीछे जो उनको एक्सपर्ट्स जो है वो गाइडेंस करते हैं ऑनलाइन माध्यम से और जरूरत पड़ने पर समय समय पर फिजिकल इंटरेक्शन के माध्यम से भी वो उनको गाइड करते हैं. और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की साइटों के ऊपर भी सीआईडीसी ने उनके एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की तरीके से नॉमिनेट किया है जो इन स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं रेस्पेक्टिव साइट्स के ऊपर. तो उससे प्रोग्राम की डिलीवरी बहुत ही एक अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में, जिसमें कि एकेडमिक इनपुट एज वेल एज द प्रैक्टिकल इनपुट्स वो साथ के साथ उन लोगों को जा रहे हैं. एंड आई एम 100% श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ दीज young people would be very satisfying and in accordance to the industry needs. ये जो बैचलर ऑफ वोकेशन का प्रोग्राम लोग करके निकलेंगे खास करके टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड से, उन लोगों को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नामकरण किया है निर्माण नायक के नाम से. तो इन सभी निर्माण नायकों से ऐसी आशा की जा रही है कि इनमें से बहुत सारे लोग कुछ ही समय के अंदर में सीनियर पोजीशन पे पहुंचेंगे और अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोगों को हम देखें कि ये अलग अलग कंपनियों को कमांड कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और इनके उज्जवल भविष्य की हम बहुत बहुत कामना करते हैं. थैंक यू सो मच सर. आपने इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरे साथ और इन सब के साथ शेयर करी. मैं उम्मीद करती हूँ इन सारी इंफॉर्मेशन से आप जो भी आपके डाउट्स हैं सीआईडीसी के बारे में, विवो के बारे में, वो सब क्लियर हो गए होंगे. ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के साथ और अपने डायरेक्टर्स के साथ मैं आप लोगों के साथ निरंतर प्रयास में जुड़ी रहूंगी. स्टे ट्यून्ड विद अस. अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको हमारे साथ चाहिए तो हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं. इसी के साथ मैं आपके अच्छे भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ. धन्यवाद.